क्या हो अगर एक भगवान बिना मतलब के लोगों को मारता फिरे और फिर इसी कत्लेआम से परेशान होकर एक नश्वर इंसान भगवान से बदला लेने का सोचे। ना सिर्फ सोचे तो बदला लेने के लिए नश्वर इंसान अपनी फौज बनाए और फिर उस फौज को भगवान के दरवाजे तक लेकर आए और उससे अपना बदला ले। ये सुनते ही कहानी कुछ इंटरेस्टिंग सी लगती है, पर क्या हो अगर आपको इसी कॉन्सेप्ट पर बनी एक एनिमेशन सीरीज देखने को मिल जाए। अब एनिमेशन का नाम लिया तो आप अपना मुंह टेढ़ा करके बोलोगे कि एनिमेशन तो बच्चों के लिए बनाया होता है, पर ये एनिमेशन सीरीज बच्चों के लिए नहीं तो बड़ों के लिए बनाई गई है। प्योर एडल्ट एनिमेशन सीरीज जिसे अमेरिकन डायरेक्टर जैक स्नाइडर ने बनाया है। ना सिर्फ बनाया तो इसके 2 एपिसोड को डायरेक्ट भी किया है और यकीन मानिए सीरीज इतनी कातिल है कि शुरुआत से ही आपका अटेंशन ग्रैब कर लेती है। ऊपर से इसमें भगवानों और नश्वर इंसानों का बदले का तड़का इस सीरीज को और भी इंटरेस्टिंग बनाती जाती है। कौन सी है ये सीरीज अभी बताता हूँ, पर उससे पहले वेलकम टू निलेशोपेडिया। नॉर्स माइथोलॉजी का भगवान थॉर जिसे मार्वल के कॉमिक कैरेक्टर के रूप में हमारे सामने पेश किया गया था और मार्वल की मूवीज में थॉर को बहुत ही अच्छा और सच्चा बताया गया है। उसे हमेशा से ही लोगों को बचाने के लिए लड़ता हुआ दिखाया जाता है, पर नेटफ्लिक्स की लेटेस्ट एडल्ट एनिमेशन सीरीज थॉर को कुछ अलग ही तरीके से प्रेजेंट करती है। सीरीज का नाम है ट्वाइलाइट्स ऑफ द गॉड्स और ये प्योर एडल्ट एनिमेशन सीरीज है जिसे सिर्फ और सिर्फ एडल्ट के लिए बनाया गया है, क्योंकि इसमें बहुत सारे वो वाले सीन्स है, आप समझ गए ना। इसमें पेक्स और टॉन्स वाले सीन्स भर भर कर डाले गए हैं। अब ये पेक्स और टॉन्स क्या होता है, तो यूट्यूब बाबा से बचने के लिए कोडवर्ड में बात कर रहा हूँ। पेक्स के पी को हटाकर एस लगाओ और टॉन के टी को हटाकर पी लगा दो, फिर जो शब्द बनेंगे उन सीन्स को इस सीरीज में ओपनली दिखाया गया है। आप इमेजिन नहीं कर सकते उस हिसाब से इसे डाला गया है। खून खराबा तो इतना कि हर 10 मिनट पर आपको किसी ना किसी का खून बहाता हुआ नजर आते ही जाएगा। और जिस थॉर को हमने मार्वल की मूवीज में हीरो के रूप में देखा, पर उसे इस सीरीज में विलन के तौर पर हमारे सामने पेश किया गया है। ट्वाइलाइट्स ऑफ द गॉड्स ये पूरी की पूरी सीरीज नॉर्स माइथोलॉजी पर बेस्ड है और कंटेंट को देखकर बोल सकता हूँ कि कंटेंट बहुत ही ज्यादा एंगेजिंग है। अगर इसमें से एडल्ट सीन को हटाकर इसे बनाया जाता तो भी सीरीज पर इसका कुछ ज्यादा असर नहीं पड़ता। मुझे नहीं पता क्यों मेकर्स जबरदस्ती अपने कंटेंट में एडल्ट कंटेंट को ऐड करते हैं। मतलब आप साबित क्या करना चाहते हो। कुछ सीन्स को इस तरह से पेश किया गया है कि मुझे लगता है नई आने वाली पीढ़ी को गलत रास्ते पर ले जाने के लिए ही इन सीन्स को लिखा गया हो। ये सारे तीखे शब्द सिर्फ और सिर्फ एडल्ट सीन्स के लिए है, क्योंकि ये सीन्स सीरीज में कुछ भी वैल्यू ऐड नहीं करते। अगर कुछ करती है तो हम जैसे पीढ़ी को गलत रास्ते पर ले जाने का काम। हाँ, अगर इसमें से एडल्ट कंटेंट को निकाल दो तो फिर बोल सकता हूँ कि सीरीज प्योर सोना है। सीरीज आपको बदले की स्टोरी बताती है। यह स्टोरी सिग्रिड नाम की लड़की की है जो कि आधी इंसान और आधी जायंट है, जिसके शादी के दिन उसके पूरे परिवार को थॉर मार देता है और फिर सिग्रिड थॉर से बदला लेने के लिए क्या क्या करती है यही आपको देखने के लिए मिलेगा। थॉर से अपना बदला लेने के लिए सिग्रिड अपनी खुद की टीम बनाती है और सुसाइड मिशन पर जाती है और लोग उसके टीम में बड़े ही आसानी से शामिल हो जाते हैं। सीरीज अपनी हड़बड़ाहट में कैरेक्टर को ऐड करती जाती है बिना हमें कन्विंस किए। भला कोई इंसान क्यों ही भगवान से पंगा लेने उनके पास जाएगा। यही कॉन्सेप्ट सीरीज की ताकत और कमजोरी भी साबित हो रही है। सीरीज में टोटल 8 एपिसोड है और हर एपिसोड आधे घंटे का है, तो आप 4 घंटे के अंदर इस सीरीज को पूरा का पूरा देखकर खत्म कर सकते हो। बस मुझे इसका एंड कुछ समझ में नहीं आया। मतलब आप भगवान को मारने के लिए अपनी सारी ताकत झोंक देते हो और फिर जब उसे मारने की बारी आती है तो आप उसे छोड़ देते हो। तो भाई साहब, उसे मारने के लिए आपने जो कुछ भी तामझाम किया वो तो वेस्ट हो गया ना। पर इस सीरीज को ओपन एंडिंग दी गई है ताकि मेकर्स इसका सीजन 2 ला सके। सीरीज अच्छी है, आप देख सकते हो, बस शर्त यह है कि आपको इसके एडल्ट कंटेंट से कोई भी परेशानी ना हो। अब वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का, तो अगर मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे निलेशोपेडिया चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अब मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ। जय हिंद।